श्यामलाल जी सुबह फ्रेश हो कंधे पर तौलिया डालकर नहाने बाथरूम में प्रवेश करने ही वाले थे। अम्मा जो अभी अच्छी भली बाहर बरामदे में बैठी धूप सेंक रही थी, उनके करुणा क्रंदन ने उन्हें बाहर आने पर मजबूर कर दिया। श्यामू बाहर निकल, तेरे घर में मेरा गुजारा नहीं है। बेटा तो ऐसा कर, मुझे गंगा घाट पर ले जाकर फेंक दे। तेरी मेहरारू 2 रोटी भी नखरे करके खिलावे, अब मैं गंगा में डूब कर मर जाऊंगी। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर बहू गीता भी रसोई घर से बाहर निकलकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। श्यामलाल जी अम्मा के निकट पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ के, तू तो गोबर गणेश है, और ये इतना कहकर अम्मा पल्लू मुंह में ठूस कर जोर जोर से रोने लगी। गीता, अब तुमने क्या कर दिया? जी हमने तो कुछ नहीं किया। देखो गीता, अम्मा को कुछ मत कहा करो। अगर तुम अम्मा को कुछ बोलो तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हालांकि वो जानते कि अम्मा कैसी है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती। बेचारी गीता मुंह में टेप चिपकाकर बिना बात के ही माफ़ी मांग कर बात खत्म कर देती। अच्छा अम्मा, अब मैं नहा लूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ जा, अपना काम कर, शाम को लौटते हुए जगन से कचौड़ी ले आना। अम्मा के चेहरे पे विजयी मुस्कान थी। श्यामलाल जी हमेशा की तरह ऑफिस लेट पहुंचे। बड़े साहब बुला रहे थे। चपरासी ने बोला। साहब ने श्यामलाल जी को दुनिया भर की खरी खोटी सुनाई। तुम्हारी वजह से ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है। यहाँ सब टाइम पर आते हैं, एक तुम हो जो आज तक कभी टाइम पर नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा। श्यामलाल जी वापस आकर मायूस होकर बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि ऑफिस में हर कोई उन पर हंस रहा है। लंच टाइम पर अपना डब्बा लेकर कैंटीन की तरफ बढ़ गए। सारे सहकर्मी एक जगह बैठकर लंच कर रहे थे और उन्हें देखकर कानाफूसी कर रहे थे। इतने में नवीन ने अपना फ़ोन निकाला, उनके पास चला आया, दांत फाड़कर बोला, पाठक सर, आज तो आप सोशल मीडिया पर चमक रहे हैं। उन्होंने उसके फ़ोन पर वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। आज सुबह का वीडियो तो वो तौलिया कंधे पर डाले कच्चा बनियान में खड़े हैं और अम्मा रोज चिल्ला रही हैं। वीडियो का कैप्शन था, बेचारी बुढ़िया, माँ ईश्वर ऐसी औलाद किसी को ना दे। हे भगवान, ये वीडियो कौन बनाए? जरूर पड़ोस वाले मिंटू की करतूत होगी। सुबह सुबह सांप की तरह हमारे आंगन में झांक रहा था। पाठक सर, आप तो हीरो बन गए, नवीन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तभी शर्मा जी उठ कर आए और हिराकत भरी नज़रों से श्यामलाल जी को देखते हुए बोले, पाठक, जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता उस घर में बरकत नहीं आती, ईश्वर उठ जाते हैं। श्यामलाल जी चुपचाप जमीन पर नजर गड़ाए बैठे थे कि पीछे से मालती मैडम बोले, पाठक सर, आपका फ़ोन बज रहा है। फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। उधर से गीता की घबराई आवाज़ आई, जल्दी से घर चले आइए, घर के बाहर मीडिया वाले खड़े हैं और एक बहन भी आई है, काफ़ी लोग जमा हैं। श्यामलाल जी आनन फानन में घर की ओर दौड़ पड़े। घर पहुंचकर देखा तो उनके घर के बाहर स्थानीय मीडिया वाले खड़े थे और काफ़ी भीड़ थी। नवजीवन वृद्धाश्रम की बहन उनके घर आ चुकी थी। उनके कदम रहते ही मीडिया ने सारा फोकस जमाया। यही है वो जल्लाद बेटा जिसकी वजह से उसकी माँ जीना नहीं चाहती। नवजीवन वृद्धाश्रम वाले उन्हें फटकारते हुए कहने लगे, एक माँ पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालती है, पर तुम ऐसे बच्चों से तो इंसान बेऔलाद मर जाए। श्यामलाल जी ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ लिए। मैं अभी अम्मा को लेकर आता हूँ। अम्मा बाहर आओ, ये लोग तुम्हें लेने आए। अम्मा सिर पर आंचल संभालते हुए बाहर चली आई। मुझे लेने कौन आया है? अम्मा बाहर आकर फील्ड को देखने लगी। माताजी, आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप खुलकर अपने बेटे बहू की करतूत बताइए। बेटे बहू की करतूत? अब इन्होंने क्या कर दिया? ये दोनों आपको तंग करते हैं। ये तुमसे किसने कह दिया? आप खुद ही कह रही थी कि मुझे गंगा घाट पर ले जाकर फेंक दे। तेरी बहुरिया 2 रोटी देने में बहुत नखरे दिखाती है। देखिए इस परेशान माँ को, जिन्हें 2 रोटी के लिए भी तरसना पड़ा है। जिस जमीन पर माँ के कदम पड़ते हैं उस जमीन को चूम लेना चाहिए। हाँ तो उनकी औलाद ही उनके पैरों तले जमीन खींच लेना चाहती है। अम्मा असमंजस में खड़ी रिपोर्टर का मुंह देख रही है। अचानक उन्होंने उसका माइक छीनकर उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। तू बड़ा आया, मेरे बेटा बहू मुझे परेशान करते हैं। मैं हट्टी कट्टी तेरे सामने खड़ी, उनकी ये औकात कि वो मुझे परेशान करे। मीडिया वाला अपना गाल सहलाने लगा। अम्मा ने चिल्लाकर उसकी 7 पुश्तें गिन दी। तभी श्यामलाल जी आगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, और कुछ पूछना है आप लोगों को? दरअसल अम्मा की उम्र को देखते हुए हम उन्हें चटपटा तीखा खाने से मना करते हैं, इसलिए अम्मा नाराज़ हो जाती हैं और हमें कोसती हैं। सुबह अम्मा आलू का पराठा खाना चाहती, बहू ने मना किया तो अम्मा नाराज़ होंगी। डॉक्टर ने बीपी की वजह से नमक तला हुआ खाने को मना किया। वो नवजीवन वृद्धाश्रम वालों की तरफ मुड़े और बोले, आप भी कुछ पूछ लीजिए अम्मा से। सामू अंदर से झाड़ू ला कर दे, तो मैं झाड़ू से कुछ
पूछताछ करती हूँ। खामखा मेरे बहू बेटों को बदनाम कर रहे हो। और ये मोहल्ले वाले एक नंबर के ग्राहक हमारे घर पर आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। तुझे इंटरव्यू चाहिए तो इस करमजली मंटू को ले। अम्मा ने कॉलर पकड़ा, मंटू उनके आगे धकेल दिया। परसों इसने नशे में अपनी माँ को धक्का दिया, उसका हाथ टूट गया। किस किस की कुंडली खोल लूँ, जल्दी बताओ। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी थी। श्यामलाल जी मुस्कुरा रहे थे। अब पता नहीं कोई वीडियो बना रहा है या नहीं। सोशल मीडिया पर अधिकांश मामलों में सुख को नहीं दुख को कैश किया जाता है।